यूपी में हर पार्टी ने दूसरे फेज के लिए पूरा जोर लगा दिया है, ताकत लगा दी है। सियासी गलियों से नेताओं की आवाज बुलंद हो रही है। क्या है यूपी में पहले फेज के मतदान के बाद पार्टी की आगे की रणनीति? यूपी के दो सबसे बड़े योद्धाओं से बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जानेंगे आखिर आगे कैसे होने वाली है यूपी की लड़ाई। लेकिन शंखनाद की शुरुआत उन्नाव से आई दर्दनाक खबर के साथ। उन्नाव की सियासत एक बार फिर से महिला अत्याचार से कलंकित हुई है। पूर्व मंत्री के बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। उन्नाव की जमीन एक बार फिर महिला पर दरिंदगी से कलंकित हुई। दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। खाकी एक बार फिर धब्बों से मैली हुई। दबाव रहा है, बहुत पैसा का आज हमारे दामाद के अस्पताल में तलाशी ली नहा से। 4 फीट का ये गड्ढा पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। मां जिस बेटी को 2 महीने से गांव के कोने कोने में तलाश रही थी, वो इस गड्ढे में दबी पड़ी थी, लाश बनकर। आश्रम के नाम पर खड़ी एक रईसजादे की 3 मंजिला कोठी का पिछवाड़ा एक दलित की बेटी की कब्र बन गई। उन्नाव से 2 महीने से ज्यादा पहले लापता हुई लड़की का शव दिव्यानंद आश्रम के पास में पुलिस ने बरामद किया है। मौजूद है उसी जगह पर जहां पर कड़ी पूछताछ के बाद में आरोपी के बयान के बाद में यहां पर ये शव को रिकवर किया गया है। ये जो जगह है, यहां पर पुलिस ने खुदाई करके 2 महीने पहले लापता हुई दलित युवती के उस शव को बरामद किया है, जिसका आरोप है कि सपा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में उसे यहां पर दफन कर दिया। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह पर संगीन आरोप लगे हैं। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को 2 महीने तक बंधक बनाया, फिर उसकी हत्या कर दी। हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। 2 महीने से परिवार इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रहा था। 8 दिसंबर को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन परिवार का आरोप है कि बिना पैसों के पुलिस काम करने को तैयार नहीं थी। बेटी की तलाश करती मां को जब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं मिली, तो वो 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुहार लगाने लखनऊ पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि अखिलेश यादव के दबाव से उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी। जहां मां ने आत्महत्या की कोशिश भी की, मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी राजौल सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लड़की की तलाश में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। पुलिस वालों ने आपकी सुनी नहीं, दरोगा ने आपकी सुनने के हो ना, दरोगा तो बदल ही करा के चला गया। जब बिटिया फंसी गई, फंसा देने आपको लग रहा है कि दबाव में कार्रवाई की, कोई इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहे थे? दबाव रहा है, बहुत पैसा का आज हमारे दामाद के अस्पताल में तलाशी ली नहा से। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह ने उन्नाव के एक आश्रम में 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा था। इसी आश्रम के बाहर दीवार के पास उसका शव मिला है। ये दिव्यानंद आश्रम है जो बनवाया था पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने ही, जिनके बेटे पर आरोप है कि उसने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और ये पूरा जो आश्रम है यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। इसके साथ से आप देखेंगे सामने बाउंड्री के उधर तक जहां पर शव बरामद हुआ, वो जगह भी फतेह बहादुर सिंह जो कि अब नहीं रहे, उनके नाम पर है। यानी कि ये पूरा जो जगह है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन्हीं की है, और ये जो आश्रम संचालित होता है दिव्यानंद आश्रम, वो भी उन्हीं की जगह पे है। हमें पहली बार जब पुलिस आई थी आश्रम में, तो हमको उनके द्वारा सूचना मिली थी कि कोई इस तरह की घटना हो गई है, किसी लड़की का अपहरण हो गया है। तो वो लोग आए थे कि हम आश्रम देखना चाहते हैं, तो हमने उनसे कह दिया था कि कब आई थी, पहली बार कब आए थे? अब हमको बेटा डेट नहीं याद है। परिवार ने कई बार आश्रम खुलवाने की गुहार लगाई। पैसे और ताकत के आगे इंसाफ पौना साबित हुआ।
पुलिस इंसाफ के नाम पर परिवार से पैसे ऐंठती रही है। लेकर हमारी लड़की की लाश दिव्यानंद आश्रम में मिली है और उस समय जब दिव्यानंद आश्रम में लड़की हमारी कैद थी तब प्रेमनाथ दीक्षित दरोगा थे यहाँ, उन्होंने दरवाजा नहीं खुलवाया था। उन्हीं का हाथ है प्रेमनाथ दीक्षित ने और रजोल सिंह ने मिलकर हमारी लड़की को मरवा दिया है। 3 डॉक्टरों की टीम ने युवती का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत की वजह गर्दन दबने से बताई गई है। शव की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। शव के सिर पर चोट के 2 निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। कुछ भी नहीं बदला इस शहर में, बस चेहरे बदले, नाम बदले, ना पुलिस का रवैया बदला, ना ही महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी का सिलसिला। ये वही उन्नाव है जो पिछली बार बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दरिंदगी से कलंकित हुआ था। इस बार आरोपों के घेरे में समाजवादी पार्टी के नेता का परिवार है। पुलिस उस वक्त भी इंसाफ के साथ खड़ी नहीं हुई। पुलिस इस बार भी सवालों के घेरे में है। अब बस लापरवाही के नाम पर सस्पेंड का खेल शुरू हो गया है। इसमें जो भी देरी हुई है और जो इसके दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा कोतवाली के थाना प्रभारी को इसी बात पे निलंबित कर दिया गया है और इसमें आगे भी विभागीय कार्रवाई में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मौसम चुनावी है तो मामला सियासी हो चुका है। बीजेपी के नेता अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। और एक माँ हाथ फैलाने गई थी अखिलेश यादव जी के सामने कुछ दिन पहले कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। गुहार लगा रहे थे अपनी बेटी को छुड़वाने, लेकिन उस मां को क्या पता था कि दुखद समाचार उसको मिलेगा। उन्नाव की गूंज एक बार फिर संसद की गलियों तक पहुंची, जहां विरोधियों ने योगी सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इस पूरे मामले की जांच करा के जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो सपा से है, भाजपा से है, बसपा से है, कांग्रेस से, ये मैटर नहीं करता। आदित्यनाथ जी का राज है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कानून व्यवस्था बद से बदतर है उनके राज में। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, तो क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। जिस ढंग से उन्होंने चुनाव से पहले नारा दिया था, नई सपा है, नई हवा है, ये पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ वही सपा है, फिर से सपा है। समाजवादी पार्टी ने जो सूची जारी की, गुंडे, माफिया, बलात्कारी, जमीन दुकान पर कब्जा करने वाले लोग, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी, और इस घटना ने तो बहुत ही शर्मसार किया है पूरे प्रदेश को और इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। एक बार फिर यूपी में खाकी पर धब्बे लगे हैं। आखिर कब तक सिस्टम का शिकार होंगी बेटियां? आखिर कब तक परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगाता रहेगा? आखिर कब तक ताकतवर लोग कानून को ठेका दिखाएंगे? परिवार को इंसाफ चाहिए इस सिस्टम से जिसने उनकी बेटी को छीन लिया। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान, रंजय सिंह और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।